राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी का स्वागत है प्यारे से व्लॉग में। और व्लॉग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और ये व्लॉग बहुत ही सुंदर होने वाला है और बहुत ही हंसी भी आने वाली है आप सभी को। हम लोग वृंदावन गए थे, आप सभी को पता ही है, श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम में महाराज जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। और और अब मैं बताता हूँ कि हम वृंदावन धाम कैसे गए और हम कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम सुबह यहाँ से निकले थे वृंदावन धाम के लिए 9 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी कितने बजे की, 11 बजे की हमारी ट्रेन थी एक। और हम उसके लिए निकले थे कि हमें मिल जाएगी। और मेरे पैर में चोट लग गई थी वृंदावन धाम जाने से 2 दिन पहले। गिर गया था, मेरा पैर मुड़ गया था, तो जो नस है ना वो हट गई थी, तो वो ठीक कराया था। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता। और जो हमारे साथ गए थे ना, एक मैया थी, आप जो व्लॉग वृंदावन धाम वाला व्लॉग है ना वो वाला आप जाके देखो, उसमें पता चल जाएगा कौन कौन गया। वहाँ क्या हुआ कि जो मैया गई थी ना हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कि इनके पैर में चोट लगी है ना, तो हम जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके पैर में दर्द हो जाए। तो हम 11 बजे वाली ट्रेन हमें मिल तो गई थी, पर बहुत भीड़ थी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम उतर गए, वहाँ से हम उतर गए ट्रेन से ताकि मेरे पैर में दर्द ना हो। फिर हमने सोचा कि हम 12 साढ़े 12 बजे वाली ट्रेन में जाएंगे। तो वो ट्रेन कौन सी थी, एक होती है पंजाब जाती है और एक पंजाब से मथुरा की तरफ जाती है। तो अनाउंसमेंट हुई, जो हमारे साथ मैया गई थी ना, उनको लगा कि ये ट्रेन है पंजाब से मथुरा जाने वाली। तो हम लोग उस ट्रेन में जाके बैठ गए और उस ट्रेन में लंगर चल रहा था, पंजाबी लोग की ट्रेन थी। तो वहाँ हम बैठे रहे। जब ट्रेन चली ना, तो मैंने कहा ये उल्टी डायरेक्शन में ट्रेन क्यों जा रही है पंजाब की तरफ। तो मैंने कहा कि ये ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में कैसे जा रही है, हमें तो मथुरा जाना है, पर ये ट्रेन पंजाब की तरफ क्यों जा रही है। फिर मैंने मैया को बोला कि ये ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। फिर मैया ने फ़ोन में देखा कि ये ट्रेन तो पानीपत जाएगी, यानी कि पंजाब के तरफ जाएगी, और ये ट्रेन अब पानीपत में ही रुकेगी। तो फिर मेरे दिल में तो ऐसे धक 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 होने लगा कि हमें वृंदावन जाना है, पर हम पानीपत क्या करेंगे जाके। सच बता रही, इतनी हंसी आई ना। और फिर हम एक ट्रेन जब हमारी चली, तब हमें पता चला कि ये ट्रेन पानीपत रुकेगी। तो अगला स्टेशन था हमारा सदर बाज़ार। तो वहाँ से हम क्या करा, हम चलती ट्रेन में ही कूदे। श्री जी की कृपा से कि ट्रेन स्लो हो गई थी, तो हम वहाँ फटाफट उतर गए, वरना हम पानीपत पहुँच जाते। उसके बाद फिर हम पुरानी दिल्ली, मतलब वहाँ सदर बाज़ार से हमने रिक्शा करा और हम गए नई दिल्ली के लिए। लेकिन हमने ऑटो वाले को ये नहीं बताया कि हमें नई दिल्ली जाना है, उसने हमें पुरानी दिल्ली उतार दिया। और पुरानी दिल्ली उतारने के बाद हमें पता चला कि अरे हमें तो नई दिल्ली जाना है, तो हमारा वो किराया वेस्ट हो गया। फिर हमने वहाँ से दोबारा ऑटो करा और उसके बाद हम गए नई दिल्ली। और नई दिल्ली हमारी 2 बजे की ट्रेन थी अगली, जिसमें हम चढ़े थे गलत ट्रेन में। उसके बाद हमारी 2 बजे की फिर से ट्रेन थी। तो हमने जनरल की टिकट ली थी, हमने कोई ऐसी रिजर्वेशन कुछ बुक नहीं करा था। तो हम गए दोबारा, तो वो हम जैसे स्टेशन पे पहुंचे, भागते भागते वो ट्रेन भी चल दी। भाई हम सोचे कि वो रुकेगी, रुके, हम उसके पीछे काफ़ी देर तक भागते रहे और वो रुकी भी। और उसके बाद जैसे हम उसके पास पहुंचते ना, चढ़ते, वो तुरंत ही ट्रेन चल दी। तो वो वाली भी ट्रेन हमारी छूट गई। फिर अब मेरे पैर में भाई क्या भयंकर वाला दर्द हुआ। फिर मैंने रोटी खाई, हम सब ने जो साथ में थे, और वहाँ पर मैं थोड़ी देर रेस्ट करा, मतलब सो गया। तो फिर हम लोग ने वहाँ स्टेशन पे, जो भी मेरे साथ थे, हम लोगों ने सबने खाना खाया और रेस्ट करा। क्यों? क्योंकि अगली ट्रेन हमारी फिर थी 3:30 पौने 4 बजे की, जो मथुरा जाएगी, तेलंगाना एक्सप्रेस। तो फिर हम लोग रेस्ट करे और मैं सो गया था भाई, क्योंकि मेरे पैर में ऑलरेडी चोट थी। और फिर मेरा पैर जल्दबाजी में भाग भाग के मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। उसके बाद फिर मैं रेस्ट हो गया। फिर उन लोगों ने मुझे जगाया कि चलो ट्रेन आ गई है। फिर हमें 4 बजे वाली ट्रेन मिली। सच बता रहा हूँ, श्री जी लाल जी की क्या कृपा थी कि हमारा बुलावा नहीं था, क्या था। और हम लोग फिर 6 बजे पहुँचे वृंदावन। वो ट्रेन से हमें मथुरा पहुँचाया ट्रेन ने। मतलब पूरा दिन हमें चक्कर काटते 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 हमें पूरा दिन स्टेशन पर निकल गया। सच बता रहा हूँ, एकदम पागल बन गए थे, पागल, मतलब कहते नहीं जो पागल होता है कि ना कुछ सोचा ना समझा, और हम निकल पड़े वृंदावन के लिए। पर वही है ना कि हम गलत ट्रेन में चढ़ गए थे, सबसे बड़ी गलती हमारी वही थी, हमने ध्यान नहीं दिया।
कहते हैं ना, एक के चक्कर में सारे कुएं में गिरे जाके। तो हमने सोचा मैया ने देख लिया होगा अच्छे से, हमने भी नहीं देखा और चढ़ गए हम ट्रेन में जाके। वो तो अच्छा है कि मैंने देख लिया कि ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, फिर मैया ने फ़ोन में चेक कर लिया, तब हमें पता चल गया। नहीं तो अगर और आगे निकल जाते तो भाई फिर हमें बहुत, वृंदावन हम पहुंच ही नहीं पाते। फिर भी हम लेट हो गए वृंदावन। फिर हम मथुरा पहुंचे और वृंदावन तो जा नहीं सकते थे, अब शाम को जाते भी तो लेट हो जाते। फिर जो हमारे साथ मैया थी, उनकी सिस्टर मथुरा में ही रहते हैं, उनके घर हमने रेस्ट करा, उन्होंने चाय पानी खाना वगैरह सारा था। उसके बाद फिर हमने कहा अब चल लेते हैं मथुरा जन्मभूमि दर्शन कर लेते हैं, और कहीं तो चारा नहीं है। फिर हमने मथुरा जन्मभूमि में दर्शन करा, बहुत सुंदर दर्शन, मैंने पहले कभी नहीं करे थे, फर्स्ट टाइम दर्शन किए। फिर हम लोग मथुरा दर्शन करके रात में घर आए। घर से फिर हम रात को 1:30 बजे गए वृंदावन धाम परिक्रमा के लिए। तो हमने वहाँ परिक्रमा करी, सुबह नहा धो के वहीं वृंदावन में हमने अपनी उपस्थिति के लिए गए, तीसरी उपस्थिति के लिए केली कुंज। और फिर हमने सोबरी वन जाके महाराज जी के दर्शन करे। तो ये हमारी एक लीला थी छोटी सी, जो श्रीजी लालजू ने हमारे साथ करी। वृंदावन धाम जाने के लिए हमें पूरी दिल्ली घुमा दिया, चक्कर पे चक्कर, मतलब श्रीजी लालजू की ये लीला नहीं है तो क्या है। क्यों कहते हैं ना कि जब तक श्रीजी लालजू का बुलावा नहीं होगा, हम उस टाइम से पहले ब्रज में पैर नहीं रख सकते हैं। हमारी ठकुरानी जब कृपा करती हैं तभी हम ब्रज में पैर रख सकते हैं। तो भाई ये व्लॉग कैसा लगा आप सभी को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये हमारी लीला थी, आप सबको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।